वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि पब्लिक को ये अवेयरनेस दी जाए, लोगों को ये कन्विंस किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि द डोजेज ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन विच इज़ बीइंग गिवन टू दैम दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि ये लोगों के फ़ायदे के लिए की जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मीडिया पर एड्रेस नहीं प्रॉपरली किया गया था, जिसकी वजह से मामलात उस तरीके से पॉजिटिव आउटकम्स के साथ रिपोर्ट नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। पहले नंबर पे तो ये कि आप पब्लिक को अवेयरनेस पहले नंबर पे दें। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेक होल्डर हैं इस पूरी एक्टिविटी के, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे वालिदैन हैं। उन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉजिटिव मैसेज नहीं पहुंचा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रही, कम्युनिकेशन गैप रहा है, और उसकी वजह से हमें स्कूल्स के अंदर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। वालिदैन परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो रही है, जिससे टेरर फैल रहा है। तो पुलिस बाय फोर्स इसको नहीं करवा सकती। हमारे 3-4 मुतालबात थे कि जो वालिदैन परेशानी में मुब्तला हैं, जो स्कूल ऑनर्स परेशानी में मुब्तला हैं, जिन स्कूल मालकान पर FIR दर्ज हुई हैं, मेरे अपने पे FIR दर्ज हुई है, और इन तमाम लोगों को किसी भी वजह से अगर वो FIR दर्ज हुई है, ऑल दिस इज अ कम्युनिकेशन गैप। इस कम्युनिकेशन गैप में हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी FIRs रिवर्स की जाएं, और वो उसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इस वक्त जेल में हैं या लॉकअप में हैं, उनको रिलीफ किया जाए। अब मैं दावत दूंगा, जनाब हमारे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं, वो इसकी टेक्निकलिटीज पर बात करेंगे कि ये वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और इस वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और इस वैक्सीनेशन को पाकिस्तान में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। 6 साल तक के बच्चों को ही सिर्फ पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाने चाहिए, ऑरल डोजेज जिसको कहते हैं, वो दी जा रही थी। लेकिन अब उसके मैकेनिज्म को जो चेंज किया, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई और ये किन किन पेशेंट्स के लिए इसकी जरूरत है, इसके ऊपर CEO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इस वक्त जो ये 3 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक कैंपेन चल रही है, इसका जो टेक्निकल नेम है वो तो है फ्रैक्शनल IPV, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये पोलियो की बूस्टर डोज है। जो पोलियो की जो 2 किस्म की वैक्सीन हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कतरों की शक्ल में दी जाती है, 2 पोलियो के ड्रॉप्स जो आप पहले उससे वाकिफ़ हैं। दूसरी है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो इंजेक्शन की सूरत में बच्चों को 3.5 महीने और 9 महीने पे लगाई जाती है। ये बेसिकली उसी की बूस्टर डोज है, जो अगर हम 15 साल तक के बच्चों को लगा दें तो वो सारी उम्र के लिए पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज हो जाते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं, एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है। पिछले साल जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक केस आया चकवाल से, वो भी 5 साल से बड़ा बच्चा था। इसी तरह जो इस साल भी एक पोलियो का केस पंजाब से आया, मंडी बहाउद्दीन से, वो बच्ची भी 5 साल से बड़ी थी। दोनों केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो के वायरस ने उन बच्चों पे अटैक ज़रूर किया, लेकिन चूँकि उन बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए हुए थे, उनको सारी उम्र के लिए वो माजूर नहीं कर सका। ये एक हमारी बहुत बड़ी सक्सेस थी पंजाब की हद तक कि हमारे बच्चे चूँकि 5 साल तक पोलियो के कैंपेन के अंदर ड्रॉप्स पीते हैं, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। लेकिन जब हमने देखा कि पोलियो ने 5 साल से बड़े बच्चों पे भी अटैक किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए डिसीजन लिया। चूँकि इस वक्त हमारे जो लाहौर के इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं वो पोलियो वायरस के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर जो है वो वायरस है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ख़तरे के अंदर हैं। जिसकी वजह से ये जो एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट 15 साल तक बच्चों को बूस्टर पोलियो की डोज लगाने का, ताकि अल्लाह ना करे अगर बड़े बच्चों के ऊपर भी पोलियो वायरस हमला करे तो वो सारी ज़िंदगी के लिए महफूज हो जाएं। क्योंकि पोलियो वायरस जब अटैक करता है, अल्लाह ना करे किसी को भी, और उसका बीमारी का शिकार हो जाए, तो उसकी जो माजूरी है वो सारी उम्र के लिए होती है। तो ये जो मुहिम है, ये बेसिकली स्पेशली 122 यूनियन काउंसिल जो लाहौर की हैं उनके अंदर लॉन्च की गई है, और इसके अंदर जो हमारे 4 महीने से लेके 15 साल तक के तमाम बच्चे और बच्चियों को हम ये जो पोलियो की बूस्टर डोज है लगा रहे हैं।
इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी जिसको हम अब एयर इंजेक्टर कहते हैं, इसके अंदर सुई का इस्तेमाल नहीं होता। ये बच्चों को एयर इंजेक्टर के ज़रिए जो है उनकी जिल्द में लगा दी जाती है। ना बच्चे को कोई दर्द होता है, ना वहाँ पे कोई किसी किस्म का निशान पड़ता है, और ना इसके साथ किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या जिसे हम एडवर्स इफ़ेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं वो कभी रिपोर्ट हुआ है। ना इस कैंपेन में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी इस तरह का कोई इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। गवर्नमेंट की जो है वो मकसद है, गवर्नमेंट का जो है वो गोल है कि हम अपने तमाम बच्चों को जो लगा देंगे 15 साल तक, तो वो सारी उम्र के लिए इस मूजी मर्ज से महफूज हो जाएंगे। ये बेसिकली बूस्टर डोज है। मेरी तमाम वालिदैन से आपके तवज्जुह से यही दरख्वास्त होगी कि ये जो स्पेशली हमारे 9 टाउन्स के अंदर जो हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हैं 122, उनके अंदर तमाम बच्चों को लगाई जा रही है। महकमा जो तालीम है उनके ताउन के ज़रिए हमारे ये चूँकि बच्चे मैक्सिमम जो है वो स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है स्कूल्स के अंदर लगाई जा रही है। इसके बाद जो है जो बच्चे छोटे हैं जो स्कूल गोइंग नहीं है उनके लिए हम कम्युनिटी में वहाँ पे भी हमने किट स्टेशंस बनाए हैं और वहाँ पे भी उनको हम लगा रहे हैं। 122 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जहाँ पे स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर किट स्टेशंस के ज़रिए है, तो उसमें टीमों के साथ ताउन करें। और अगर उनका बच्चे को कोई मेडिकल का इशू है तो वो भी हमारी टीम को बताएं। हमारी डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे अवेलेबल होती है। हम उस बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री को देख के और उसको उसके हिसाब से जो है वो देखेंगे कि इसको वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी। लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल वैक्सीन सेफ़ है, और हम उस बच्चे को भी अगर कोई मेडिकल इशू होगा तो हमारी डॉक्टर्स की टीम उसको देख के और उसके बाद उसकी वैक्सीन का फैसला करेगी। कुछ दिन पहले हमने एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस करवाया HPV में, और वो बच्चियों में करवाया। तो लोगों में एक ये चीज़ सर्कुलेट कर गई कि मे बी जो है ये HPV की कोई मॉडिफाइड शेप है जो बच्चियों को दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है। एक ये तरीकाकार मेथोडोलॉजी या पैराडाइम शिफ्ट हुई कि पहले पोलियो ओरल हुआ करती थी, कतरे पिलाया करते थे, और आज जो है वो इंजेक्शन से जो है वो हो रहा है, प्रेसिंग से हो रहा है। ये भी एक मिथ जो है लोगों के अंदर ट्रैवल कर गई कि ये जितने भी आपके स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, ऑनर बैठे हुए हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ये समझेंगे कि फ़लाँ स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं या उन पेरेंट्स के कंसर्न हैं अबाउट पोलियो वैक्सीनेशंस के। तो डॉक्टर साहब और हमने ये जो है अभी तय किया है कि उस स्कूल को हम फौरी तौर पर जाके एड्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पर कल मैं वादर कॉलोनी पे गया हूँ और वहाँ पे भी एजिटेशन हो रही थी, पेरेंट्स गेट के ऊपर थे। तो मैंने सिर्फ 1 सेंटेंस बोला कि बेटा बेटी आपकी है तो वो मैं उनका स्पिरिचुअल पेरेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं उनका वालिद और रूहानी बाप हूँ। मुझ पे ट्रस्ट कर लें कि वो सिर्फ और सिर्फ पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ जितने भी पेरेंट्स थे वो सारे जो है वो इंस्पायर भी हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे रूहानी बाप हैं तो आप हमारे जो है बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते।